हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स सीज वर्स्ट इंडियाज रेसिजन विथ 45% सेकेंड क्वार्टर स्लम्स। इधर बताने जा रहे हैं, ये अंदर देख लेते हैं हम। Goldman sees India's GDP contracts by an annualized 45% in a second quarter from the last 3 months. 3 months से पहले GDP का एनालिसिस हुआ था, तो अभी बोलने जा रहे हैं कि नेक्स्ट GDP का एनालाइज करने वाले हैं, तो उसमें पहले के जितना GDP आया था उससे 45% नेगेटिव में होने वाला है। ये बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। और ये देखिए इधर दिया है, गोल्डमैन सेज expects India will experience its deepest recession ever after a poor run of data underscored the damaging economic impact of lockdowns in the world's second most populous nation। यानी इधर दिया जा रहा है कि इंडिया में जैसे 2008 में रेसिजन हुआ था, वैसे हो सकता है कि इंडिया फिर से रेसिजन में जाए। रेसिजन यानी क्या? रेसिजन यानी क्या है? ये एक सिचुएशन है जहाँ पर हमारा इकोनॉमी डिक्लाइन हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, जहाँ की आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, गिर रहा है। और देखते हैं, ये देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट will contract by an annualized 45% in the second quarter from the prior 3 months, compared with a Goldman previous forecast of a 20% slump। यानी 3 मंथ से पहले जो जीडीपी का एनालिसिस हुआ था, जब 20% की गिरावट थी, अभी दोबारा 45% की गिरावट होने वाली है बोल के बताया जा रहा है। स्ट्रॉन्गर रीबाउंड ऑफ 20% is now seen for the third quarter, while the projection for the fourth quarter and the first of next year are unchanged at a 14% and 6.5%। और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि पिछले साल तो अनचेंज्ड था, अभी इतना गिरावट आ गया है। और इन्होंने एनालाइज किया, दोज एस्टिमेट्स implies that real GDP will fall by 5% in the 2001 fiscal year, which would be deeper than any other recession India has ever experienced। Goldman economist Prachi Mishra and Andrew Tilton wrote in a note dated on May 17। इन्होंने May 17 को अपने बुक में लिखा है, तो ये सब May 17 को जो इन्होंने बुक में लिखा है वो सब पब्लिश हो रहा है। देखते हैं आखिर में ये सच होता या नहीं। इंडियंस गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स national wide lockdown until May 31, while further easing restrictions in certain sectors to boost economic activities as corona cases escalates across the India। इधर इन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन और फर्दर इंक्रीज़ हो गया तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में गिरावट होगी और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा। द अनाउंसमेंट फॉलोड बाय Financial Minister Nirmala Sitharaman fifth briefing has many days in which she outlined the details of country $265 billion virus rescue package, which is equivalent to 10% of India's GDP। जैसे कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकला था,
20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकला था, तो उसमें उन्होंने डिवाइड किया था सेक्टर वाइज में, और उन्होंने 5th सेक्टर में ये जीडीपी के बारे में बताया था। तो उसी को इधर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इधर देखते हैं, there have been a series of structure reforms announcement across the several sectors over the past few days. The Goldman economist wrote, these reforms are more medium terms in nature and we therefore do not expect these to have an immediate impact on reviving growth. तो जैसे अभी इतना सब गिर रहा है, तो हम लोग आगे में देख नहीं सकते कि ये सडन इंक्रीज़ होगा बोल के इन्होंने कहा है। वी विल कंटिन्यू द मॉनिटर देयर इम्प्लीमेंटेशंस टू गॉज देयर इफेक्ट ऑन द मिडिल टर्म आउटलुक। और उन्होंने बोला है कि हम देखते हैं आगे क्या होता है मिडिल टर्म आउटलुक में। इन्फेक्शंस are surging across the South Asian nations of 1.3 billion people with more than 91,300 infections, including 2,897 deaths as of Sunday, according to the data from Johns Hopkins University. और इन्होंने कहा गया है कि साउथ एशियन नेशन में 1.3 बिलियंस पीपल्स जो इन्फेक्टेड है, जो कोरोना से अफेक्टेड है, उसमें से 91,300 मेंबर्स को इन्फेक्ट हुआ है और 2,897 में डेथ 2,897 का डेथ हुआ है। संडे को ये बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।